हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पूछे गए सिनोनिम। तो बेसिकली यहाँ पर 84 के आसपास सिनोनिम है जो कि सीजीएल प्री 2024 में पूछे गए हैं। इससे पहले एंटोनम एंड इडियम का सेशन हो चुका है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एसएससी सीजीएल 2024 वोकेबुलरी के नाम से, तो वहां से आप इडियम एंड एंटोनम और ये हमारा जो सेशन रहेगा सिनोनिम का वहां से कवर कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे सीजीएल मेंस हो, सीपीओ मेंस हो एंड सीएचएसएल मेंस के लिए एंड 2025 में जो वोकेबुलरी पूछी जाएगी उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है इन्वेंडो। इन्वेंडो का मतलब होता है कोई संकेत का मिलना, हिंट का मिलना, इन्वेंडो कहलाता है। बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बेसिकली इनसाइनुएशन। इनसाइनुएशन इन्वेंडो का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल बोलते हैं यानी कि घातक होना, कोई चीज यानी कि घातक होना फैटल कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा डेडली। डेडली को फैटल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैरास करना। हैरास करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना, हैरास करना, अनॉय करना। एंड इसका सिनोनिम जो पूछा गया था एसएससी के द्वारा वो था इंटीमिडेट करना। इंटीमिडेट करना हैरास का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक बोलते हैं बेसिकली घातक होना या फिर जानलेवा होना, टॉक्सिक कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा लीथल। लीथल का मतलब भी घातक और जानलेवा होता है। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं बेसिकली परोपकारी को, जो परोपकार करता है, लोगों की भलाई करता है, एल्ट्रुइस्ट कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा फिलैंथ्रोपिक। क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट बोलते हैं यानी कि किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना या फिर पर्याप्त मात्रा में होना कहलाता है अबंडेंट होना। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा एम्पल। एम्पल इसका सिनोनिम है अबंडेंट का। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब कि व्यवस्थित करना, तरीके से कोई चीज करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा अरेंज करना, यानी कि व्यवस्थित करना, अरेंज करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा वेरसर्क। वेरसर्क कहलाता है यानी कि उन्मादपूर्ण है, शरारती है, जो ज्यादा ही शोर करता है, उसको बोलते हैं वेरसर्क। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा डिमेंटेड। तो वेरसर्क का सिनोनिम हो जाएगा डिमेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है टॉट। टॉट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को कसकर बांधना या फिर तन्या हुआ। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि टाइट। टाइटली किसी चीज को पकड़कर बांधना उसको बोलते हैं टॉट। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा टाइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट कहलाता है अर्थात किसी चीज को जब्त करना, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा सीज करना, जब्त करना। नेक्स्ट वर्ड है समराइज। समराइज कहलाता है यानी कि संक्षेप में कोई बात बताना, समराइज करना। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा रिकैप्टुलेटेड। रिकैप्टुलेटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल कहलाता है यानी कि निंदनीय या फिर घृणास्पद होना, डिप्लोरेबल कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल डिप्लोरेबल का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग कहलाता है बेसिकली कांपना। ट्रेम्बलिंग कांपना कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा शिवरिंग। क्या हो जाएगा? शिवरिंग मतलब कि कांपना, बेवरिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को कम करना या फिर किसी चीज में राहत प्रदान करना कहलाता है एलिवेट करना। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलीव, मिलना या फिर राहत मिलना कहलाता है। एलिवेट का सिनोनिम हो जाएगा रिलीव। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टेशनरी। स्टेशनरी बेसिकली बोलते हैं स्थिर या फिर अचल को, यानी कि स्टेशनरी है, स्थिर है, जो डुलमुल नहीं है, चंचल नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टिल। नेक्स्ट वर्ड है पग्नीशियस। पग्नीशियस कहलाता है यानी कि लड़ाकू या फिर किसी का झगड़ालू होना, पग्नीशियस कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा विलीजिरेंट। विलीजिरेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि झगड़ालू होना। नेक्स्ट वर्ड है मिसलीडिंग। मिसलीड करना, किसी को भ्रामक या फिर झूठा प्रचार करना, मिसलीड करना। तो इसका सिनोनिम रहेगा मेंडेशियस। क्या हो जाएगा? मेंडेशियस मिसलीडिंग का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है इवेलुएट करना, अर्थात किसी चीज का मूल्यांकन करना कहलाता है इवेलुएट करना या फिर आकलन करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बेसिकली असेस करना। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहलाता है यानी कि विपत्ति या फिर दुर्भाग्य का होना, एडवर्सिटी कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसफॉर्च्यून।
नेक्स्ट वर्ड है फेटिग। फेटिग बोलते हैं थकान या फिर थकावट का होना, फेटिग कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा टायर्डनेस। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग कहलाता है यानी कि तनावग्रस्त का होना या फिर किसी चीज से चिंतित रहना ओवर स्ट्रंग कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा नर्वस होना। नेक्स्ट वर्ड है मेरिट। मेरिट कहलाता है बेसिकली गुण या फिर सदगुण का होना, मेरिट कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा वर्च्यू। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल बोलते हैं यानी कि हंसमुख है, मिलनसार है, जोवियल कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा चीयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट कहलाता है यानी कि सहचर या फिर साथी का होना, कॉन्सर्ट कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा पार्टनर होना। नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट बोलते हैं बेसिकली सर्वोच्च होना, उच्चतम स्तर का होना, पैरामाउंट कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा सुप्रीम। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज कहलाता है यानी कि विशेषज्ञता या फिर कुशलता का ज्ञान होना, एक्सपर्टाइज कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट कहलाता है यानी कि सुवक्ता या फिर जो अच्छी बात करना जानता है, अच्छा वक्ता है, उसको बोलते हैं सुवक्ता। एंड स्पष्टवादी है, तो इसका सिनोनिम रहेगा आर्टिकुलेट है। नेक्स्ट वर्ड है क्रक्स। क्रक्स बोलते हैं मुख्य बिंदु या फिर सार को। एंड इसका सिनोनिम रहेगा एसेंस। नेक्स्ट वर्ड है एक्वीज। एक्वीज कहलाता है यानी कि सहमति देना या फिर सहमत होना। एंड इसका सिनोनिम रहेगा कॉन्क्वर। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन कहलाता है यानी कि महत्वाकांक्षा का होना या फिर उत्साह से भरा होना। एंड इसका सिनोनिम रहेगा ईगरनेस। ईगर बोलते हैं जोश या फिर उत्साह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल बोलते हैं बेसिकली भावुक होना, भावुक होना सेंटिमेंटल कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा माउकिस। माउकिस भावुक होना। नेक्स्ट वर्ड है इंचेंटिंग। इंचेंटिंग कहलाता है मोहक या फिर आकर्षक होना, इंचेंटिंग कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा अल्यूर करना, अल्यूरिंग यानी कि लुभावना है किसी को, अल्यूरिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्स। रिपल्स कहलाता है घृणा करना या फिर किसी का प्रतिरोध करना कहलाता है रिपल्स करना। एंड इसका सिनोनिम रहेगा रिपेल। नेक्स्ट वर्ड है बोरिंग। बोरिंग बोलते हैं यानी कि नीरस है, पकाऊ है, उबाऊ है, एक रस है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं बोरिंग। एंड इसका सिनोनिम रहेगा मोनोटोनस। नेक्स्ट वर्ड है रैप्चरस। रैप्चरस बोलते हैं यानी कि आनंदमय है, उल्लासित है, खुशी से भरपूर है, अर्थात इसका सिनोनिम रहेगा एस्थेटिक यानी कि उल्लासित होना, आनंद से भरपूर होना। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना मतलब होता है सुधारना, किसी चीज को संशोधित करना, रेक्टिफाई कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा अमेंड करना, किसी में संशोधन करना। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट बोलते हैं बेसिकली जश्न मनाना, सेलिब्रेट जश्न मनाना। एंड इसका सिनोनिम रहेगा रीजॉइस करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लेजर। लेजर होता है यानी कि फुर्सत या फिर मनोरंजन। एंड इसका सिनोनिम रहेगा रिक्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड है परजिवरेंस। परजिवरेंस कहलाता है अर्थात दृढ़ता या फिर धैर्य के साथ कोई काम करना, परजिवरेंस कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा डॉग्डनेस। डॉग्डनेस परजिवरेंस का सिनोनिम है। नेक्स्ट है बुली। बुली बोलते हैं धमकाने वाला या फिर अत्याचारी होना, बुली कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा ऑप्रेशर। क्या रहेगा? ऑप्रेशर इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है थैंकफुल। थैंकफुल होता है किसी का आभारी या फिर ऋणी होना, थैंकफुल कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा ऑब्लिग्ड। ऑब्लिग्ड थैंकफुल का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है लेबोर। लेबोर कहलाता है यानी कि मजदूरी के साथ अर्थात कठिन परिश्रम करना, लेबोर कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा टॉयल यानी कि कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट वर्ड है मैस्मराइज। मैस्मराइज कहलाता है मंत्रमुग्ध या फिर आकर्षित करना, मैस्मराइज कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा फैसिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्शनल अर्थात असाधारण होना या फिर उत्कृष्ट होना, एक्सेप्शनल कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फोरसेक। फोरसेक कहलाता है यानी कि त्याग देना या फिर छोड़ देना, फोरसेक कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा अबेंडन करना। नेक्स्ट वर्ड है कंडोन। कंडोन बोलते हैं क्षमा करना, किसी को माफी करना, इसका सिनोनिम रहेगा पार्डोन। पार्डोन होता है यानी कि क्षमा करना। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी होता है यानी कि किसी चीज की प्रवृत्ति या फिर उसके प्रति रुझान का होना, टेंडेंसी कहलाती है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा प्रोनेस। प्रोनेस हो जाएगा इसका टेंडेंसी का सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है किल्टर। किल्टर कहलाता है यानी कि संतुलन या फिर व्यवस्था का होना, अर्थात कोई चीज ऑर्डर वे में करना। नेक्स्ट वर्ड है मेलिफ्लुअस।
मेलिफुलस कहलाता है यानी कि मधुर या फिर संगीत में होना, मेलिफुलस कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा म्यूजिकल। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट कहलाता है अर्थात विश्राम या फिर अंतराल का होना, रेस्पाइट कहलाता है। इसका सुनम रहेगा ब्रीक। नेक्स्ट है गार्निश। गार्निश होता है सजावट करना या फिर कोई चीज सजाना, गार्निश कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा डेकोरेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटरमाइंड। डिटरमाइंड बोलते हैं बेसिकली दृढ़ संकल्पित होना या फिर संकल्प का तय करना, डिटरमाइंड कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा रिसोल्यूट। रिसोल्यूट हो जाएगा डिटरमाइंड का सुनम। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्सी। फॉल्सी कहते हैं यानी कि गलती करना या फिर त्रुटि का होना, फॉल्सी कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा एरर करना। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिव। क्रिएटिव बोलते हैं बेसिकली रचनात्मक या फिर कुछ नया होना, क्रिएटिव कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा इनोवेटिव, कोई काम करना, कोई नई तरीके से काम करना। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट होता है किसी चीज को अपने अनुकूल बना लेना, अडेप्ट कहलाता है। एंड इसका सुनम है एडजस्ट करना अर्थात समायोजित करना। नेक्स्ट वर्ड है विशीज। विशीज बोलते हैं बेसिकली विनती करना, इम्प्लोर करना किसी से, तो विशीज का हो जाएगा इम्प्लोर सुनोनम यानी कि विनती करना। नेक्स्ट वर्ड है मेराकुलस। मिराकुलस कहलाता है यानी कि चमत्कारिक या फिर अविश्वसनीय, मिराकुलस कहलाता है चमत्कारिक या फिर अविश्वसनीय। एंड इसका सुनम रहेगा इनक्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट बोलते हैं शानदार या फिर भव्य होना किसी चीज का। एंड इसका सुनम रहेगा स्प्लेंडेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडुकेट। एडिक्वेट होता है पर्याप्त होना अर्थात किसी चीज का सफिशिएंट कहलाता है एडिक्वेट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल बोलते हैं यानी कि भंगुर होना या फिर किसी चीज का नाजुक होना, ब्रिटल कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा फ्रीगल। फ्रीगल यानी कि नाजुक होना। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। चेरिश बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का संवर्धन करना अर्थात पालन पोषण करना कहलाता है, चेरिश करना। एंड इसका सुनम रहेगा नर्चर। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस कहते हैं बेसिकली कोई चीज विशाल है या फिर बड़ी है, इमेंस कहलाती है। एंड इसका सुनम रहेगा ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट बोलते हैं हठी या फिर जिद्दी का होना, ऑब्स्टिनेट कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा स्टबर्न। नेक्स्ट वर्ड है वैक्स। वैक्स बोलते हैं चिढ़ा हुआ होना किसी का या फिर किसी चीज से नाराज होना, वैक्स कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा अनॉयड करना, किसी को परेशान करना, नाराज होना। डिसिपेट कहलाता है यानी कि उड़ा देना, तो इसका सुनम रहेगा स्पेंड अर्थात खर्च कर देना, उड़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है डॉज। डॉज बोलते हैं बेसिकली किसी चीज से बच निकलना, डॉज कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा अवॉइड। अवॉइड होता है बच निकलना, बचना। कन्फ्लिक्ट कहलाता है संघर्ष या फिर टकराव का होना, कन्फ्लिक्ट कहलाता है। एंड इसका सुनम रहेगा क्लैश करना किसी चीज से। नेक्स्ट है मेवरिक। मेवरिक कहलाता है यानी कि स्वतंत्र विचार वाला, यानी कि अपरंपरागत का होना, मेवरिक स्वतंत्र विचार वाला। तो इसका सिनोनिम रहेगा बोहेमिया यानी कि स्वतंत्र विचार वाला कोई आदमी। इनडिस्पेंसिबल कहलाता है अनिवार्य होना या फिर अति महत्वपूर्ण होना, इनडिस्पेंसिबल कहलाता है। तो इसका सिनोनिम रहेगा इसेंशियल यानी कि बहुत जरूरी कोई काम का होना। नेक्स्ट वर्ड है कैस्केड। कैस्केड कहलाता है यानी कि जलप्रपात या फिर झरने का होना, कैस्केड कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा वाटरफॉल। नेक्स्ट वर्ड है इवोक। इवोक बोलते हैं याद दिलाना या फिर प्रेरित करना, इवोक कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा इंड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेल्सिंग। कॉन्वेल्सिंग कहलाता है यानी कि स्वस्थ होना या फिर ठीक होना, कॉन्वेल्सिंग कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम रहेगा रिकवरिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू बोलते हैं यानी कि किसी चीज का विकृत या फिर बद्दा होना, बदसूरत होना। तो इसका सिनोनिम रहेगा अगली। नेक्स्ट वर्ड है लविंग। लविंग बोलते हैं प्रेम में है या फिर स्नेह से परिपूर्ण है। तो इसका सिनोनिम रहेगा अफेक्शनेट। नेक्स्ट वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी बोलते हैं अर्थात आवश्यक होना किसी चीज का, परम आवश्यक होना। तो इसका सिनोनिम रहेगा एसेंशियल। नेक्स्ट वर्ड है एफिलेटेड है यानी कि किसी चीज से एफिलेट करना, संबंधित है या फिर सहयोगी है। तो इसका सिनोनिम रहेगा अलाइड यानी कि संबद्ध होना। नेक्स्ट वर्ड है लेगिटिमेट। लेगिटिमेट कहलाता है यानी कि वैध होना, असली होना किसी चीज का। तो इसका सिनोनिम रहेगा जेन्युइन होना। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी बोलते हैं यानी कि अपमानजनक शब्दों का यूज करना, डेरोगेटरी कहलाता है। एंड सिनोनिम रहेगा इसका इंसल्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंस। पेशेंस बोलते हैं धैर्य या फिर धीरज को सहनशीलता करना, अर्थात इसका सिनोनिम रहेगा एंड्योरेंस, सहनशील होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जुडिशियस।
जुडिशियस बोलते हैं बेसिकली समझदार या फिर विवेकी का होना जुडिशियस कहलाता है एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंसी। डिसेंट होना सभ्यता या फिर शिष्टाचार का होना डिसेंसी कहलाता है एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा कोर्टसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंसियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल बोलते हैं यानी कि किफायती होना, मितव्ययी होना, उसको बोलते हैं फ्रूगल। नेक्स्ट इसका सिनोनिम मिलेगा थ्रिफ्टी। नेक्स्ट है कैरकास। कैरकास कहलाता है यानी कि लाश या फिर शव का होना एंड इसका सिनोनिम मिलेगा कॉर्प्स। नेक्स्ट है परसिस्टेंटली यानी कि कोई काम लगातार या फिर निरंतर करना परसिस्टेंटली एंड इसका सिनोनिम मिलेगा कंटिन्यूसली कोई काम करना। तो इस तरह हमारे जो 85 के आसपास सिनोनिम थे जो कि सीजीएल 2024 के प्री में पूछे गए थे वो यहाँ पर कवर होते हैं।